हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। तो स्कैटरिंग के अंदर अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा कि पार्शियल वेव मेथड एनालिसिस क्या होता है। फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है उसको लेबोरेटरी फ्रेम में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। आज हम डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल की हेल्प से स्कैटरिंग को हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी स्कैटरिंग होती है। इसका एंड रिजल्ट जो आएगा वो याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने डायरेक्ट डेल्टा जो पोटेंशियल है उसको कंसिडर कर लिया, और पोटेंशियल को मैंने कंसिडर किया वी, गामा, टेल और आर माइनस ए। ये हमने पोटेंशियल कंसिडर कर लिया। गामा जो है वो क्या है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल। गामा को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल। गामा को हम स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल लिख रहे हैं। फिर अगर मैं पोटेंशियल का वेरिएशन बनाऊं, ग्राफ बनाऊं किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, तो यहां पर पोटेंशियल आ गया और ये आर आ गया। ये एक रीजन है, आर इक्वल्स टू ए मैंने बोला, तो ये दो दो पार्ट में सेपरेट कर रहा है। ये हो गया फर्स्ट रीजन और ये हो गया कौन सा रीजन, सेकंड रीजन। ये हो गया फर्स्ट रीजन और ये हो गया सेकंड रीजन। इसके बाद आपको क्या लगाना है, इसमें आपको लगाना है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। उसके पहले सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेंगे कि एक लो एनर्जी वाली इंसिडेंट बीम जो है वो स्कैटर्ड हो रही है किससे, डायरेक्ट पोटेंशियल से। तो कंसिडर a low energy consider a low energy beam of particle low energy beam of particle scattered by direct potential। इसका मतलब जो डोमिनेंस हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, L इक्वल्स टू जीरो। देन L इक्वल्स टू जीरो। L इक्वल्स टू जीरो मतलब S वेव जो बनेगी वो डोमिनेट करेगी। देन L इक्वल्स टू जीरो इज डोमिनेंट। L इक्वल्स टू जीरो इज डोमिनेंट। तो ये क्या कर जाएगा, ये डोमिनेट कर जाएगा L इक्वल्स टू जीरो। तो फिर यहां पर हम क्या यूज करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो बाय यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा डेल टू यू अपॉन डी आर टू प्लस टू एम लिखते हैं। एम की जगह मैं लिख रहा हूं म्यू, क्योंकि हम यहां पर टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो टू म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, ये हो जाएगा ई माइनस वी आर, और फंक्शन जो है वो हमने ले लिया यू। फंक्शन जो हमने क्या ले लिया, यू ले लिया। आप चाहो तो साई ले लो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि यू ही लेना है। मैंने यू लिया है तो आप भी यू लोगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये हमने क्या लिख दिया, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को लिख दिया। वी आर जो है वो पोटेंशियल है, और पोटेंशियल की वैल्यू ओरिजिन के ऊपर क्या है, जीरो है। तो इन रीजन फर्स्ट के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, तो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, डी टू यू अपॉन डी आर टू। ये इक्वेशन क्या बन गई, डी टू यू अपॉन डी आर टू प्लस ये हो जाएगा टू म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ये हो जाएगा यू आर और इक्वल्स टू जीरो। अब ये यहाँ पर ऐसी इक्वेशन हमने काफ़ी बार देखी हुई है जिसमें हम इसको k कंसीडर कर लेते हैं, जो कि वेव प्रोपोगेशन वेक्टर बन जाता है। तो इसको हमने कंसीडर कर लिया k स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट टू म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर। k जो होता है वो होता है वेव प्रोपोगेशन वेक्टर। तो ये वैल्यू हमारी बनेगी डी टू यू अपॉन डी आर टू प्लस के स्क्वायर यू आर इक्वल्स टू जीरो। इसको मैंने लिखा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसका सॉल्यूशन हमने काफी बार देखा है, क्योंकि फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं तो इसको मैं फर्स्ट लिख देता हूं और इसको भी मैं फर्स्ट लिख देता हूं। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन होगा u फर्स्ट आर इक्वल्स टू a साइन के आर प्लस b साइन के b कॉस के आर। अब यहां पर a और b क्या है, कांस्टेंट है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, r इक्वल्स टू जीरो पर। बाउंड्री कंडीशन है r इक्वल्स टू जीरो पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो एट r इक्वल्स टू जीरो u फर्स्ट उसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो यहां पर वैल्यू जीरो डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस b, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। तो यहां से हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। अब दोनों जो कांस्टेंट है वो जीरो नहीं हो सकते। अगर b जीरो हो गया तो a कैन नॉट बी जीरो, अगर b जीरो हो गया तो a कैन नॉट बी जीरो। अगर दोनों जीरो हो गए तो पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो रिजल्ट बन गया u1 r
यानी कि जो फर्स्ट रीजन में फंक्शन बना वो क्या बन गया, वो बन गया ए साइन के आर, ए साइन के आर, ये हमारे पास फंक्शन बन गया, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। अब पार्शियल वेव मेथड का यूज करके हम सेकंड जो रीजन है उसमें भी फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ बाय यूजिंग पार्शियल वेव मेथड किसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन इन रीजन टू, दूसरे रीजन में फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे लिखा जाएगा, u2r कांस्टेंट लिख दिया मैंने c, और ये कैसे लिखूंगा, साइन के आर प्लस डेल, साइन के आर प्लस डेल नॉट, इसको लिख दिया मैंने 4। अब दोनों जो रीजन्स है वो कहां पर मिल रहे हैं, r इक्वल्स टू ए पर मिल रहे हैं। r इक्वल्स टू ए पर दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, अब हमने क्या यूज किया, बाउंड्री कंडीशन यूज की तो एट r इक्वल्स टू ए की कंडीशन पर क्या बनेगा, यहां पर और यहां पर, इक्वेशन थर्ड में और फोर्थ में मैं r की जगह a सब्सटीट्यूट करूंगा, तो u1 शुड बी इक्वल टू u2, ये बराबर होना चाहिए आपस में। तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा a साइन के ए इक्वल्स टू, ये हो जाएगा c साइन, और ये हो जाएगा के ए प्लस डेल नॉट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट इसमें कंडीशन क्या लगेगी, नेक्स्ट कंडीशन इसमें लगेगी कि जो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन है बाउंड्री के ऊपर, यानी कि r इक्वल्स टू ए के ऊपर जो पहला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन और दूसरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, मतलब जो डिफरेंशिएबिलिटी है कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए r इक्वल्स टू ए पर। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल, इन केस ऑफ डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल, इन केस ऑफ डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल के केस में r इक्वल्स टू ए पर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए, यानी कि इनका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल u1 and u2 should not be continuous at r इक्वल्स टू ए, यानी कि इस चीज का मतलब ये है कि du1 अपॉन dr कहां पर, r इक्वल्स टू ए पर, ये इक्वल नहीं होना चाहिए du2 अपॉन dr कहां पर, r इक्वल्स टू ए पर। इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहां पर क्या आएगी, डिसकंटिन्यूटी आएगी, यहां पर क्या आएगी, डिसकंटिन्यूटी आएगी r इक्वल्स टू ए पर। और इस डिसकंटिन्यूटी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो दिस discontinuity can be calculated by using time independent श्रोडिंगर इक्वेशन। इस डिसकंटिन्यूटी को हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से यूज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, d2u अपॉन dr2 प्लस हमारे पास लिखा हुआ है 2μ अपॉन h कट स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या लिखा है e माइनस वी आर, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यू आर, फंक्शन भी लिखो यहाँ पर यू आर। तो फंक्शन की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, फंक्शन कितना हो गया यू आर, और ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। अब इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंड करूंगा तो d2u अपॉन dr2 प्लस इसको मैंने लिखा 2μe अपॉन h कट स्क्वायर, और इसको लिख दिया मैंने यू आर, और ये जो है ट्रांसपोज हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू बन जाएगी 2μ अपॉन h कट स्क्वायर, ये हो जाएगा वी आर और यू आर, यू क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब पोटेंशियल की जो वैल्यू है, डायरेक्ट पोटेंशियल की वैल्यू, वो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें। डायरेक्ट पोटेंशियल की जो हमारे पास वैल्यू है वो अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा d2u अपॉन dr2 प्लस 2μe अपॉन h कट स्क्वायर, ये हो गया यू आर इक्वल्स टू, ये हो गया 2μ अपॉन h कट स्क्वायर। वैल्यू रखें हम पोटेंशियल की, तो ये क्या लिखा जाएगा, गामा डेल r माइनस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू आर।
अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और उसकी लिमिट लेंगे कहाँ से कहाँ तक, हम लिमिट लेंगे a माइनस ई से लेके और a प्लस ई तक। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो दोनों साइड हमने कर दिया इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करोगे तो इसकी लिमिट लगाओगे, लिमिट ई टेंस टू 0, ई का मतलब एनर्जी, तो ये हो जाएगा a माइनस ई से लेकर कहाँ तक, a प्लस ई तक, माइनस ई से लेकर a प्लस ई, ये लिखा जाएगा d2u। ये a प्लस ई और a माइनस ई का मतलब ऐसा समझो कि ये रीजन है तुम्हारा, ये रीजन है, ये सेकंड रीजन है और ये फर्स्ट रीजन है, ठीक है, ये रीजन है सेकंड और ये रीजन है फर्स्ट। तो यहां a पर बैठे हो तुम, इधर की तरफ जाओगे तो इसको लिख दिया a प्लस ई और इधर जाओगे तो ये क्या लिख दिया a माइनस ई। तो a प्लस ई का मतलब हो गया सेकंड रीजन और a माइनस ई का मतलब हो गया फर्स्ट रीजन। तो ये हो गया d2u अपॉन dr2 और dr प्लस, यहां पर भी लिमिट a माइनस ई से लेकर a प्लस ई, ये 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, एच कट स्क्वायर है ये है एच कट स्क्वायर, और ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा यू आर डी आर, और सेम यहाँ पर a माइनस ई से लेकर a प्लस ई 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर गामा डेल r माइनस ए और यू आर। अब ये तो पूरा का पूरा क्या बन गया, ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया। तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा, गामा, गामा डेल आ जाएगा। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, a प्लस ए माइनस ई से और a प्लस ई तक। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल आर, और इसकी जो लिमिट है वो a माइनस ई से और कहाँ तक रहेगी, a प्लस ई। फिर इसके बाद जब इसकी हम लिमिट लगाएंगे तो 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ये तो आ जाएगा बाहर, तो बाहर आ गया हमारे पास 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में हमारे पास रह गया a माइनस ई और a प्लस ई, ये इंटीग्रेशन में रह गया। और इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, यू आर और डी आर का, यू आर डी आर, और यहाँ से ये क्या बनेगा 2 म्यू गामा, 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, ये हो गया a माइनस ई ए प्लस ई, a माइनस ई ए प्लस ई, कौन रह गया, डेल r माइनस ए और यू आर और डी आर, यहाँ डी आर नहीं लगाया मैंने, ये डी आर लगा, यू आर डी आर, ये रह गया हमारे पास। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा है ये हमें किसकी वैल्यू दे देगा, फंक्शन की वैल्यू देगा, a प्लस ई ए माइनस ई डेल r माइनस ए, तो ये हमें वैल्यू देगा यू ए, क्या वैल्यू देगा, यू ए। स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो गामा डायरेक्ट डेल फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये क्या वैल्यू देगा हमें, यू ए, और ये जो है ये वाला, ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, जीरो वैल्यू, ये हमें क्या वैल्यू देगा, जीरो वैल्यू देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा डी यू अपॉन डी आर, ए माइनस ई से ए प्लस ई, प्लस ये हो गया जीरो, और यहाँ क्या हो गया 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये हो गया यू ए, ये हमें यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगी अपर लिमिट सेकंड रीजन और ये हो गया फर्स्ट रीजन। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, डी यू अपॉन डी आर, डी यू डबल टू, डी यू टू लगा देता हूं यानी कि सेकंड रीजन, इसको मैंने लिख दिया डी यू टू अपॉन डी आर माइनस डी यू वन अपॉन डी आर, डी यू वन अपॉन डी आर इक्वल्स टू, ये हो गया 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये हो गया यू ए। तो ये हमारे पास यहाँ से ये शो हो रहा है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं, इन दोनों के जो कंटिन्यूटी हमने चेक करी थी ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं है। r इक्वल्स टू ए पर, a के ऊपर इनके ऊपर डिसकंटिन्यूटी है, यही हमने यहाँ पर लिखा भी था इस स्टेटमेंट के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर हमने ये लिखा भी था कि ये r इक्वल्स टू ए पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इस डिसकंटिन्यूटी को हमने किससे शो किया, इससे शो किया, और वो डिसकंटिन्यूटी किसके बराबर है, 2 म्यू गामा, गामा गामा ये गामा, वाई नहीं है गामा है, ये गामा है। अच्छा, अब किसी को ये लग रहा हो कि ये मैंने जीरो कैसे किया है ये वाला, तो इसको जब हम फंक्शन बनाएंगे तो ये फंक्शन बन के आएगा, और फंक्शन जो r इक्वल्स टू ए पर है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी कि a प्लस ए ई और a माइनस ई दोनों r इक्वल्स टू ए पर सेम वैल्यू दे रहे हैं।
तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो हमारे पास ये बन गया। तो ये हमारे पास बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। इसको मैं नंबर दे देता हूँ। तो इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, u2 और u1 का डिफरेंशिएशन करके डालना। तो u1 जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है a sin और kr, और u2 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है c sin, ये लिखा हुआ है kr प्लस डेल नॉट। तो एक हमने निकाल लिया du1 अपॉन dr, तो ये वैल्यू आ जाएगी a k cos kr, और ये हमने निकाल लिया du2 अपॉन dr, तो ये वैल्यू आ जाएगी सी के कॉस के आर प्लस डेल नॉट। तो ये जो वैल्यू आई है, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा के सी कॉस, और आर इक्वल्स टू ए डालना है तो के ए प्लस डेल नॉट माइनस ए के कॉस के ए इक्वल्स टू 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर और यू ए, और क्या लिख दिया, यू ए लिख दिया, है ना। वो जो हमारे पास डिसकंटिन्यूटी वाली इक्वेशन बनी है उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी। अब यू ए जो है, यू ए को हम कैसे लिखे, हमारे पास यू आर जो आया था पार्शियल वेव मेथड से, उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास सी साइन के आर प्लस डेल नॉट। अब दोनों इक्वल है ना, आर इक्वल्स टू ए पर। तो r इक्वल्स टू ए के लिए चाहे मैं a साइन के ए लिख दूं या फिर इसको क्या लिख दूं, साइन के आर प्लस डेल लिख दूं, तो क्या बन जाएगा, c साइन, ये बन जाएगा के ए प्लस डेल नॉट। मैं क्या करूंगा, यू ए की जो ये वैल्यू है यहां पर रखूंगा, तो यहां रखूंगा तो क्या आंसर बनेगा मेरे पास, ये बनेगा के सी, ये बन गया कॉस, ये हो गया के ए प्लस डेल नॉट माइनस ये क्या हो जाएगा के ए, ये हो गया कॉस के ए इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये वैल्यू डाली हमने c, ये हो गया साइन, ये के ए प्लस डेल नॉट, है ना। यू ए की जगह हमने ये सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो c वाले हैं उनको एक साइड और बाकी सबको एक साइड, यानी कि ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करोगे तो के सी, ये कॉस के ए प्लस डेल नॉट माइनस ये 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, ये होगा c साइन के ए प्लस डेल नॉट, और इक्वल्स टू, ये बन गया के ए कॉस के ए। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 6 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 5 से। इक्वेशन नंबर 5 जो है वो कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास जो आई थी वो आई थी ये। तो इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5। तो 6 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। तो 6 जो है वो हमारे पास क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है के सी, वो लिखी हुई है के सी कॉस के ए प्लस डेल नॉट माइनस ये लिखा हुआ है 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर के सी। के लिखा हुआ है क्या, नहीं सी लिखा हुआ है सिर्फ, के नहीं लिखा हुआ ना, हाँ सी लिखा हुआ है, सी और साइन के ए प्लस डेल नॉट, साइन लिखा हुआ है ना, हाँ साइन के ए प्लस डेल नॉट, और इक्वल्स टू ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है के ए और कॉस के ए, ये लिखा हुआ है। इसको हमने डिवाइड किया है इक्वेशन 5 से। तो इक्वेशन 5 में एक टर्म है कौन सा, के है, के या सी है, कौन सा है वो टर्म, के सी, हाँ के सी है शायद, के सी है ना। इक्वेशन 5 में ए है, ए सी सॉरी, इक्वेशन 5 में लिखा हुआ है सी साइन, के दोनों साइड है तो के से के कटेगा, तो ये हो जाएगा के ए प्लस डेल नॉट, और यहाँ पर जो है वो क्या लिखा हुआ है, ए साइन के ए। तो अब देखो क्या बनेगा, यहाँ इंडिविजुअली डिवाइड करो इनको, तो इंडिविजुअली सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सी ये कैंसिल आउट हो गए, ये जितने भी सी दिख रहे हैं ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए कैंसिल आउट हो गए। तो बचा क्या आप लोगों के पास बच गया के कॉस, ये हो गया के ए प्लस डेल नॉट माइनस ये हो गया 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, यहाँ पर बन गया साइन के ए प्लस डेल नॉट, साइन के ए प्लस डेल नॉट अपॉन ये हो गया साइन के ए प्लस डेल नॉट, साइन के ए प्लस डेल नॉट,
यहाँ पर बनेगा के कॉस के ए अपॉन साइन के ए। तो कॉस के ए अपॉन साइन के ए ये बन जाएगा कॉट, और साइन के ए प्लस डेल नॉट से हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे इसको। तो ये जो है ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा के, ये बन जाएगा कॉट के ए प्लस डेल नॉट, कॉट के ए प्लस डेल नॉट माइनस ये हो जाएगा 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो है हमारे पास बनेगा के कॉट और के, ये क्या बन जाएगा के कॉट के। इसको ट्रांसपोज करके अगर हम लिखेंगे तो ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉट के ए प्लस डेल नॉट इक्वल्स टू 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर के, यहाँ जो के था इससे डिवाइड कर दिया, प्लस ये हो जाएगा कॉट के ए, ये क्या हो जाएगा कॉट के ए, और इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 7। बहुत सारी मैथमेटिक्स है इसके अंदर, तो मैथमेटिक्स को यूज करना है, अदरवाइज आपको एंड रिजल्ट इसका याद रखना है, इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा वो याद रखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कॉट ए प्लस बी है उसका फॉर्मूला लगाना है, जैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है वैसे यहाँ पर कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, कॉट के ए और कॉट डेल नॉट माइनस 1, कॉट के ए कॉट डेल नॉट माइनस 1 अपॉन ये लिखा जाएगा कॉट के ए प्लस कॉट डेल नॉट, कॉट के ए प्लस कॉस डेल नॉट, है ना, और ये बनेगा 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर के, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट के, ये क्या वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉट के। अब करना क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा कॉट के ए और कॉट डेल माइनस 1 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर के, इस पूरे को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, प्लस पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कॉट के ए, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया इधर ये बन जाएगा कॉट के प्लस कॉट डेल नॉट, ऐसा बन गया। अब मैं ये वाले टर्म को एज इट इज लिख रहा हूं, इसको मैं एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर के, कॉट के प्लस फिर कॉट के ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर के, ये हो जाएगा कॉट डेल नॉट, फिर क्या बनेगा, एक टर्म बन जाएगा कॉट के ए और कॉट डेल नॉट, कॉट के ए और कॉट डेल नॉट, दोनों साइड लिखा हुआ है कॉट के ए कॉट डेल नॉट, दोनों तरफ लिखा हुआ है कॉट के ए कॉट डेल नॉट, दोनों तरफ लिखा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ दोनों साइड से कटेगा भाई, यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखो कॉट के ए कॉट डेल नॉट, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कॉट के ए कॉट डेल नॉट, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा -1, ये -1 रह जाएगा, और इसको जब आप देखोगे तो ये यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, ये गामा है, और ये रह जाएगा कॉट के ए प्लस कॉट स्क्वायर के ए प्लस कॉट स्क्वायर के ए प्लस 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर और कॉट डेल नॉट, ये रह जाएगा कॉट डेल नॉट, ये हमारे पास टर्म बचेगा कॉट डेल नॉट। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 1 है इसको इधर ट्रांसपोज करूंगा, तो ये लिखा जाएगा 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर, इसको मैंने कॉमन लिया, ये बन गया कॉट के ए प्लस कॉट, और ये क्या हो गया कॉट डेल नॉट, प्लस इन दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर और के ए, इनको एक साथ लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉसेक स्क्वायर का, ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, कॉसेक स्क्वायर लिख दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला बन जाएगा 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर कॉट के ए प्लस 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर कॉट डेल नॉट प्लस कॉसेक स्क्वायर
प्लस कॉसेक स्क्वायर बनेगा। ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर के ए और इक्वल्स टू 0। कॉसेक स्क्वायर के ए इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें वैल्यू डालनी है। हमें वैल्यू किस किस की डालनी है, हमें कॉट के ए की वैल्यू डालनी है और कॉट डेल नॉट की वैल्यू डालनी है। इसकी वैल्यू कैसे डालेंगे, इनका एक्सपेंशन हमें पता होना चाहिए। तो कॉट एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, कॉट एक्स का वो एक्सपेंशन होता है 1/x माइनस x बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 45 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो कॉसेक का एक्सपेंशन होता है, कॉसेक का, तो कॉसेक का जो एक्सपेंशन होता है कॉसेक एक्स का, ये एक्सपेंशन होता है 1/x प्लस x बाई 6 और प्लस 7x क्यूब अपॉन 360 एंड सो ऑन। और लो एनर्जी में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो एट लो एनर्जी, तो यहां पर x की जगह k हो जाएगा और डेल नॉट हो जाएगा। तो एट लो एनर्जी जो के ए है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो हमारे पास एक तो है यहाँ पर कॉसेक के, तो कॉसेक के की वैल्यू को लगभग हम किसके बराबर लिखेंगे, 1/k। इसी तरह से कॉट के ए जो हमारे पास है उसकी वैल्यू को लमसम हम किसके इक्वल लिख लेंगे, 1/ka के इक्वल लिखेंगे। तो हमारे पास कॉट डेल नॉट का आंसर बनेगा, कॉट डेल नॉट का, और वो आंसर बनेगा माइनस एच कट स्क्वायर के अपॉन 2 म्यू गामा अपॉन 1 प्लस अपॉन के ए स्क्वायर, उसकी जगह रख दिया कॉस के ए की जगह, तो के कॉट की जगह तो 1/ka स्क्वायर हो गया प्लस 1/ka हो गया। तो ये वैल्यू आ गई, और यहाँ से फिर हम साइन के फॉर्म में इसकी वैल्यू बना लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी वो बन के आएगी साइन डेल नॉट 1/√1 प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए स्क्वायर के प्लस 1/ka और इसका स्क्वायर। तो ये जो है इक्वेशन, ये याद रखनी है आपको। वो डेरिवेशन ठीक है, हालांकि इतना उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो ना समझ पाओ, हाँ लेंदी है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है। अब हमें तो क्या निकालना है, हमें स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालना है। तो पार्शियल वेव मेथड से जो हमने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला निकाला था वो मैं लिख रहा हूँ। नाउ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला हमने लिखा था सिग्मा इक्वल्स टू 4π/k स्क्वायर, एल्जेब्रिक समेशन L इक्वल्स टू 0 2L प्लस 1, और ये वैल्यू कितनी, साइन स्क्वायर डेल L। हम लो एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो लो एनर्जी पर L की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो फॉर लो एनर्जी हम कौन सी वेव कंसिडर करते हैं, एस वेव, और एस वेव के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा इक्वल्स टू 4π/k स्क्वायर, 2L प्लस 1 है तो L 0 हो गया, तो यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल नॉट, और साइन डेल नॉट की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो साइन स्क्वायर डेल नॉट की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये बन जाएगा 4π/k स्क्वायर, और जो वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, 1 क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस ये बनेगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए स्क्वायर के प्लस ये हो जाएगा 1/ka, और ये इसका होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर है, ये पूरा ब्रैकेट है उसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास क्रॉस सेक्शन की आ गई। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते कितना, 1/ka, तो स्क्वायर के बाहर निकलेगा, तो कितना निकलेगा, 1/ka स्क्वायर निकलेगा। तो ये बनेगा सिग्मा इक्वल्स टू 4π/k स्क्वायर, 1/, यहाँ पर 1 है प्लस, इसमें से बाहर निकाला हमने 1/ka, तो ये बनेगा 1/k स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ये 1 प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन ये रह जाएगा 2 म्यू और गामा और a, ये रह जाएगा 2 म्यू गामा a, और इसका स्क्वायर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो k स्क्वायर है इसको बाहर निकाल के ले जाओ, ये k स्क्वायर बाहर जाएगा तो ये वाला k स्क्वायर और ये वाला k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे,
तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई ओवर, ये हमारे पास बचेगा के स्क्वायर प्लस 1/a² और ब्रैकेट में 1 प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए और इसका स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर से अगर इसको कॉमन निकालूं ए स्क्वायर को तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर एज इट इज यही वैल्यू 1 प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए और ये इसका स्क्वायर। फॉर लो एनर्जी के लिए के ए जो है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो के ए की वैल्यू लेस देन 1 है तो के ए को हम खत्म कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पर रह गया 1 प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा ए और इसका स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 2 म्यू गामा ए को इस एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 म्यू स्क्वायर गामा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई ए स्क्वायर, इसका एलसीएम लिया तो ये बाहर निकला 4 म्यू स्क्वायर गामा स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 म्यू गामा ए प्लस एच कट स्क्वायर और ये स्क्वायर में रहेगा, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू में यदि हम एच कट स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें, नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा सिग्मा इक्वल्स टू 4 पाई ए स्क्वायर और ये बना 4 म्यू स्क्वायर गामा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब एच कट स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4 म्यू स्क्वायर गामा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि ये खत्म हो गया तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई ए स्क्वायर आ गई। यानी कि डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल से जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 4 पाई ए स्क्वायर आती है। ये एंड रिजल्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी आती है, 4 पाई ए स्क्वायर आती है, ये आपको एंड रिजल्ट याद रखना है। इसके बाद इसमें स्कैटरिंग के और भी काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि लिपमान का आता है एक, है ना, लिपमान का आएगा, उसके अलावा एक जो पोटेंशियल का आएगा, पोटेंशियल बॉक्स का आएगा, तो 2-3 और आएंगे, सब में इसी तरह के डेरिवेशन होते हैं। एंड रिजल्ट इनके याद रखने होते हैं, फॉर्मूला इनके याद रखने होते हैं कि किसका कैसे जो फॉर्मूला है, किस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला। ठीक बात, तो इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।